अभी देखो वर्ग 12th का तुम लोग को हिंदी बताएंगे, ठीक है। पीछे भी 5 वीडियो अपलोड किए हैं और ये 6ठा वीडियो है हिंदी का, ठीक है ना। और ये पार्ट 6 भी है, ठीक है। तुमुल कोलाहल कला क्या पढ़ाएंगे? तुमुल कोलाहल कला, ठीक है ना। तुमुल कोलाहल कला को लिखे हैं जयशंकर प्रसाद ने। किसने लिखे हैं? जयशंकर प्रसाद, ठीक है। और जयशंकर प्रसाद इस कविता के माध्यम से ये बताना चाहते हैं, कोलाहल का मतलब होता है अशांति। एक तरह से कहा गया कि अशांति, ठीक है ना। अशांति क्या है और शांति कैसे होगी, समझ गए बात को। इस चीज के बारे में वो चर्चा किए हैं। चलिए हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं बाबू। हृदय की बात क्या है? क्या क्वेश्चन कर रहा है कि हृदय की बात क्या है, ठीक है ना। अब देखो आपको जो हम समझाते हैं आप उसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। या नहीं तो बोर्ड पे जो क्वेश्चन और आंसर भी लिखा हुआ है, बोर्ड की बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं है, इस कारण से ठीक से आपको दिखाई नहीं देता होगा, लेकिन आंसर में बहुत अच्छा क्वालिटी है। समझ रहे बात को ना। आपको जो मैं आंसर बता रहा हूँ वो बेस्ट तरीके से आंसर बता रहा हूँ, समझ रहे बात को। तो हृदय की बात क्या है, समझ रहे बात को ना। तो चारों ओर घनघोर कोलाहल है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि चारों ओर घनघोर कोलाहल है। क्या लिखोगे? चारों ओर घनघोर कोलाहल है। चारों ओर अशांति फैला हुआ है। क्या फैला हुआ है? अशांति। तो हमारे मन एवं हमारे हृदय को क्या होता है कि हमें शांति मिले। क्या मिले? शांति मिले, या फिर हम क्या हो शांत पूर्वक बैठ जाए। समझ रहे बात को। तो अब कभी कभी देखो होता क्या है ना कि आप मान लीजिए कि आप जैसे देख लो कि आनंद जी की शादी है, ठीक है। तो आनंद जी के यहाँ डीजे बजेगा, पूरा फुल साउंड में बजेगा ना, क्योंकि बर्थडे में 4 दिन तक डीजे बजाते हैं। अब क्या होगा कि अगर मान लीजिए 4-5 दिन कंटिन्यू रेडी डीजे जो भी होता है साउंड बजते रहेगा, तो अब क्या कहेंगे कि सर शांति चाहते हैं। क्या चाहते हैं? शांति चाहते हैं। मन होगा क्या कि ऐसे शांत जगह जाए कि तहाँ कुछ भी आवाज ना हो। समझ रहे बात को ना, कुछ भी आवाज ना हो। समझ रहे बात को। उसके बाद ये क्या होगा कि जैसे कुछ देर के लिए अगर साउंड बंद हो जाती है तो क्या होगा कि जैसे लगेगा क्या कि एकदम दिमाग शांत हो गया। समझ रहे बात को ना। तो सीधा सीधा आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर कोलाहल होता है या फिर अशांति होती है तो हमारे मन और मस्तिष्क या दिल को होता है क्या कि हमें शांति मिले। क्या मिले बाबू? शांति मिले। दूसरा क्वेश्चन देखो करा, कविता में उषा काल की किस भूमिका का उल्लेख है? कविता में उषा काल, कौन सा काल कर रहा है? उषा काल। देखो कवि उषा काल का मतलब समझते हैं? अब कविता में उषा काल, क्या फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते। कविता में उषा काल की किस भूमिका का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो आप उषा काल का मतलब क्या होता है ऐसे भी कर सकते। जैसे देखो अभी सूर्य निकला ना, अभी गर्मी हुआ, गर्मी लग रहा है ना। तो अब देखो आवाज होने के कारण पंखा को भी बंद कर दिया है तो तुम लोग को गर्मी लग रहा है ना। तो उषा काल के बारे में अभी तुमको बताएंगे। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि उषा काल को हम इस प्रकार भी जान सकते हैं कि जिस प्रकार से सूर्य निकलने के बाद क्या होता है, अंधेरा खत्म हो जाता है। अंधेरा जो रहता है वो क्या होता है, खत्म हो जाता है। और क्या खत्म होता है, ठंड जो रहती है वो भी खत्म हो जाती है, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कि कविता में उषा काल की इस भूमिका का वर्णन किया गया है कि जैसे ही सूर्य उदय होता है, ठीक है ना, या फिर उषा काल प्रारंभ होता है, सबसे पहले अंधकार भाग जाता है, ठीक है, ठंडी भाग जाती है, ठीक है ना। इतना ही नहीं, सुबह का सौंदर्य भी बहुत अच्छा लगता है। समझ गए। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब तीसरा कहता है सजल जलजात का क्या अर्थ है? क्या कर रहा है? अब देखो सजल जलजात का क्या अर्थ है। देखो एक चीज आपको बताएंगे, तो जल और कमल का बहुत गहरा रिश्ता है, ठीक है ना। जल और कमल का, समझ के बात को ना। तो ये क्वेश्चन के माध्यम से ये कह रहा है कि सजल जलजात का क्या अर्थ है। मतलब सजल जलजात का अर्थ जल भरे कमल से है। मानव जीवन आंसुओं का सरोवर है, उसमें पुरातन निराशा रूपी बादलों की छाया पड़ रही है। ऐसे भी लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कि प्रस्तुत पंक्ति जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित तुमुल कोलाहल शीर्षक कविता से लिया गया है, ठीक है। मैं 2 मिनट और
थोड़ा सा समय लूंगा। और आपको देखो जैसे ये बहुत सारा क्वेश्चन है ना, 2 मिनट, तो आप क्या करेंगे ना कि इसमें आपको एक हेडिंग लाइन बनाते हैं हम, ठीक है, एक इसका मास्टर आंसर बताते हैं ताकि इस चैप्टर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे, ठीक है। और ये रियल केस में जब आपको क्वेश्चन ना आए तब आप अगर उस हेडिंग को लिख देते हैं तो आपको जैसे 4 नंबर का रहेगा तो 2 नंबर 3 नंबर दिया जाएगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है, वहां पे 1 नंबर मिल जाए तो बहुत है। तो आप उस हेडिंग में लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति तुमुल कोलाहल कलह शीर्षक कविता से लिया गया है। अब इसको जयशंकर प्रसाद ने लिखे हैं, ठीक है, और उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बड़ाई कर देना है। दूसरी बात, अब जैसे कोई लड़का कह रहा है कि सर पता नहीं चलेगा कौन चैप्टर का, जब इतना भी तुमको पता नहीं चलेगा कौन चैप्टर का तो कैसे तुम एग्जाम दोगे, समझ गए बात को ना। दूसरी बात, यहाँ जो भी स्टूडेंट है उन सबको हिंदी अच्छे से आता है, सारा का कहानी भी पढ़ाए हैं। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन पे आते हैं। सजल जलजात का क्या अर्थ है, लिखिएगा। सजल जलजात का अर्थ है जल भरे कमल से। क्या है सजल जलजात का मतलब है? जल भरे कमल से। मानव जीवन आंसुओं का सरोकार, अपने मन से लिखना है, अपनी भाषा में बताते हैं, ये बुक की भाषा है, बहुत सारा चीज नहीं समझ आओगे। लिखना ऐसे लिखोगे कि प्रस्तुत पंक्ति छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है? जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि मानव का जीवन, किसका जीवन? मानव का जीवन निराशाओं से भरा है। मानव के जीवन में बहुत सारी निराशाएं हैं। जैसे हमारे छोटू जी सोचते थे कि पिछले बार मैट्रिक में टॉप करे, बेचारे टॉप ही नहीं कर पाए। इसका जीवन निराशा से भरा है और मानव का जीवन आंसुओं से भी भरा है। क्या चीज से भरा है? आंसुओं से भरा है, आंसुओं से भी भरा है। अब जैसे कुछ दिन पहले छोटू जी का फोन खो गया, अब दिन रात रो रहे थे, 3 दिन से रो रहे थे, फोन खो गया, कहाँ खो गया। तो इसका जीवन तो आंसुओं से भी भरा है, ठीक है ना। तो यही कवि महोदय भी कहते हैं कि जीवन निराशाओं से भरा है, जीवन आंसुओं से भरा है। और इसमें अपने मन से अगर एक बात कहें तो जीवन कोलाहल से भी भरा है। जीवन कोलाहल पूर्ण है, मतलब जीवन में अशांति ही अशांति है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। कविता में विषाद और व्यथा का उल्लेख है, यह किस कारण से है? अपनी कल्पना से उत्तर देते। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित, सब में लिखिएगा। तुमुल कोलाहल शीर्षक कविता के 2य पद में विषाद और व्यथा का उल्लेख है। कवि के अनुसार संसार की वर्तमान स्थिति कोलाहल स्थिति में है। देखो पूरे क्वेश्चन में पता नहीं जयशंकर प्रसाद जी के जीवन में कितनी अशांति छाया हुआ था। क्या था? कितनी अशांति छाया हुआ था, या फिर उसके जीवन में कितना कोलाहल था। उसने जितनी भी कविताएं लिखे हैं जयशंकर प्रसाद, इसके और भी बहुत सारे कविताओं को आप पढ़ेंगे तो देखेंगे लगभग बहुत सारे कविताओं में उसने अशांति का जरूर जिक्र किया है, ठीक है। ऐसी कोई कविता नहीं जिसे जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया और अशांति की चर्चा ना हो। लास्ट टू लास्ट तक अशांति की चर्चा कर ही देते हैं, तब तो ये तो जयशंकर प्रसाद की बात है। तो जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि संसार की वर्तमान स्थिति की बात करें, ठीक है ना। तो जयशंकर प्रसाद का कहना है कि संसार की अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो कहीं भी अशांति नहीं है, कोलाहल ही क्या है, भरा हुआ, ठीक है। आप लोग को अच्छे से बता दिया गया। उसके बाद भी बहुत सारा चीज, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर है, आप लोग को पूरा समझाने का कोशिश किए हैं। लेकिन अब इसको है क्या कि जो बच्चे पहले से इसको 1-2 बार पढ़े उसको तो पूरा समझ में आ गया होगा। नहीं तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिसको पता चलता होगा कि जैसे कभी कभी नहीं होता है कि जैसे टीवी सब में चैनल पकड़ाते हो और नेपाली चैनल पकड़ लेगा, नेपाली भाषा बोलेगा, कुछ समझ ही ना आएगा, तुम लोग नहीं ना आता है। उसी तरह से कुछ बच्चे को ऐसे भी लगता होगा पूरा कहानी की तरह बताए हैं और कुछ पता भी नहीं चला होगा, और सारे बच्चे इस पीछे बैठे हुए हैं। चलिए और भी बच्चे उधर है, चलो छोटू जी इधर देखो।